बच्चों अभी हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। हमारे नए टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो, कॉर्ड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब साइड्स, मतलब फोर साइड्स। वो पॉलीगॉन जो फोर साइड्स का बना हो उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे मैं एक ये फिगर बना रही हूं। ये देखो चार साइड्स का बना, 1 2 3 4। ये चार साइड्स का बना हुआ है। ये क्या है? ये है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं तो भी ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं तो भी ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का क्राइटेरिया है चार साइड्स होना। अगर चार साइड्स हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल है। आप फिगर की कैसी भी शेप बनाओ, चार साइड्स जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, एक बंद फिगर होनी चाहिए, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है आपके मैथ्स में। ये वाला जो टॉपिक है आगे बहुत लंबा है, मतलब बहुत अंदर 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 बहुत डीप टॉपिक है ये। अभी आप 6th में हैं, फिलहाल ये आपको ऊपर ऊपर से है, पर फिर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके। ये एक आपका ही क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं आपको बोलूं कि डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, अ फोर sided polygon is a quadrilateral। ठीक है, जो फोर साइडेड पॉलीगॉन है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फोर साइडेड मतलब चार साइड्स वाला, पॉलीगॉन, पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स, चार साइड मतलब बहुत सारी साइड्स वाला पॉलीगॉन उसे हम क्वाड्रिलेटरल, चार साइड्स वाला पॉलीगॉन उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल में क्या दिख रहा है आपको? देखो इसकी चार साइड्स हैं, 1 2 3 4। और क्या दिख रहा है? इसके चार एंगल्स हैं, 1 2 3 4। इसके चार साइड्स और चार एंगल्स होते हैं। ठीक है, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। इट हैज four sides and four angles। ठीक है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल के फोर साइड्स अगर मैं आपको बोलूं नाम दो तो क्या दोगे? पहले तो क्वाड्रिलेटरल का नाम दो। तो अब यहाँ देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम बोलो क्या होगा? तो जैसे ट्रायंगल का नाम 3 वर्ड्स में होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल का नाम 4 वर्ड्स में होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? ABCD। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD has four sides। Quadrilateral ABCD has 4 sides, AB BC CD DA। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD के कितने साइड्स हैं? देखो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD। इसके साइड्स कितने हैं? 4 साइड्स। ठीक है, इसके 4 साइड्स हैं, AB BC CD DA। और इसके एंगल्स कितने हैं? 4 एंगल्स कौन से हैं इसके? 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल
एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, सो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स हैं। ठीक है, सो एक और क्वाड्रिलेटरल का मैं नाम लिखती हूँ, आप उसके बारे में मेरे को बताओ। अच्छा, इससे पहले एक 2-3 और चीजें। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल का नाम है क्वाड्रिलेटरल ABCD। उसके साइड्स कितने हैं? 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD, DA। इसके एंगल्स कितने हैं? एंगल्स, तो इसके एंगल्स हैं 4 एंगल्स हैं। सो ये 4 एंगल्स हैं इसके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, सो 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर इसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? सो एडजेसेंट साइड्स ये ए बी बी सी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड्स। सो ये ए बी और ये बी सी। ठीक है, एडजेसेंट क्या है? मतलब पड़ोसी साइड्स। ठीक है, ए बी बी सी। ठीक है, सो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स मतलब पड़ोसी साइड्स, ए बी बी सी। ठीक है, सो ए बी और बी सी क्या है? इसके एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स, सो ऑपोजिट साइड्स मतलब सामने वाले, एडजेसेंट मतलब पड़ोस वाले। सो पड़ोस वाले कौन से हैं? तो देखो ए बी और बी सी, फिर बी सी और सी डी, फिर सी डी और बी ए। अच्छा, अब ऑपोजिट साइड्स कौन से हैं? ऑपोजिट्स मतलब सामने वाले, ये ए बी डी सी। ठीक है, ए बी और डी सी। ठीक है, सो ऑपोजिट साइड्स कौन से हैं? ए बी और डी सी। ठीक है, सो ऑपोजिट साइड्स कौन से? ऑपोजिट साइड्स ए बी और बी सी। सो ए बी एंड डी सी ऑपोजिट साइड्स हैं, और डी ए और सी बी ऑपोजिट साइड है। देखो डी ए और सी बी। ठीक है, अच्छा, तो और ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाले एंगल्स। तो एंगल्स कौन से ऑपोजिट? तो यहां देखो, ये एंगल डी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो ये दोनों क्या है? ऑपोजिट एंगल्स। और एंगल सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो इसे कहेंगे ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो एंगल ऑपोजिट एंगल्स, तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल्स। सो ये ऑपोजिट एंगल्स, फिर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोसी एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से? इनके जोड़े होते हैं, पड़ोस में एक एक जना होता है। जैसे कि एंगल ए के पड़ोस में कौन है? एंगल बी। सो एंगल ए एंड एंगल बी। फिर एंगल बी के पड़ोस में है एंगल सी। सो एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल सी के पड़ोस में है एंगल डी। सो एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल डी के पड़ोस में है एंगल ए। ठीक है, तो ये सारे कौन है? एडजेसेंट एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स। ठीक है, सो इस तरह से ऑपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर से 4 पड़ोसी निकले। ठीक है, सो इस तरह से फिर से देखो, एक बार फिर से दिमाग अपना खोल के सुन लो। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं,
ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। 4 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। कॉर्ड, कॉर्ड मतलब 4, QUAD मतलब 4, ठीक है। और इसके एडजेसेंट साइड्स मतलब एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड्स, तो ए बी बी सी, फिर बी सी सी डी, फिर सी डी डी ए और फिर डी ए बी, 4 होते हैं, ठीक है। मैंने 2 ही लिखे हैं, मैं और भी लिख देती हूँ, ठीक है। सो ये पहला पेयर, फिर दूसरा पेयर क्या है मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसको भी ए बी बी सी लिखा ना, फिर बी सी सी डी, ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आधा छोड़ा, बी सी सी डी, पड़ोसी, पड़ोसी। बीसी का पड़ोसी कौन है, सी डी, फिर सी डी का पड़ोसी कौन है, डी ए, सी डी का पड़ोसी है डी ए, ठीक है। फिर डी ए का पड़ोसी कौन है, डी ए का पड़ोसी है ए बी, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। सो ये एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट साइड्स। सो ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाले। सो ऑपोजिट की कितनी पेयर्स होती हैं, ऑपोजिट के पेयर्स होते हैं। सो ये 1 और 2, ऑपोजिट साइड्स 2 होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, वो भी 2 ही होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स कितनी होती हैं, 4। एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, मतलब 2 जोड़े होते हैं ऑपोजिट एंगल्स के। 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, 2 जोड़े होते हैं ऑपोजिट साइड्स के। और 4 पेयर्स, 4 जोड़े होते हैं एडजेसेंट साइड्स के, और 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स के, ठीक है। 4 जोड़े होते हैं एडजेसेंट साइड्स, 4 जोड़े होते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। सो ये था क्वाड्रिलेटरल के लिए सारा। इसके हिसाब से आप मतलब कोई और भी नाम हो, ठीक है। सपोज आपका कोई और भी नाम हो, सपोज PQRS होता, KLMN होता, ठीक है, कुछ भी होता वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सो हम अभी एक्सरसाइज में देखते हैं। बच्चों अब हम कर रहे हैं पेज 82 पे एक्सरसाइज 4.5 की स्टार्टिंग। सो पेज 82 एक्सरसाइज 4.5। सो क्या बोलती है एक्सरसाइज 4.5? क्वेश्चन 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, draw its diagonals, name them, is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। रफली स्केच मतलब डायग्राम बनाओ, किसका, क्वाड्रिलेटरल PQRS का। पहली लाइन बोल रही है ड्रॉ अ रफ स्केच, ड्रॉ बनाओ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाओ, ठीक है। सो आपने कैसे भी बना सकते हो। सो ये मैं ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है। सो ये बन गया PQRS, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए आपको स्केल, पेंसिल और इरेजर यूज करना है, ठीक है। ये स्केल से बनेगी साइड्स, ये साइड स्केल से बनानी है, ठीक है। हाथ से नहीं, स्केल से बनेगी, ठीक है। मेरा बोर्ड है, आप स्केल यूज करेंगे। खैर मेरे पास बड़ी स्केल भी है, पर आप लोग स्केल यूज करेंगे, ठीक है।
पे, फिर क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ठीक है। सो अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच, फिर बोल रहा है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल क्या होता है, बनाया मैंने PQRS, ठीक है। अब ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब, डायगोनल का मतलब ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन सेगमेंट। क्या, ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन सेगमेंट। मतलब अब देखो R और P ऑपोजिट है, सो इनको ज्वाइन किया तो ये एक डायगोनल बना, इसे डायगोनल कहेंगे। नाम क्या है डायगोनल का, RP या तो PR, जैसे भी नाम लो, ऐसे नाम लो ऐसे नाम लो, दोनों एक ही बात है। और कौन सा डायगोनल बन रहा है, एक और, कौन सा, ये वाला SQ या तो QS, ठीक है। सो इस तरह से दो डायगोनल्स बन गए, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, तो ये दो डायगोनल्स बने और नाम क्या है, RPSQ, ठीक है। सो आंसर RP and SQ are the two diagonals. ठीक है। Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अब ये दोनों डायगोनल्स कहाँ मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, तो देखो इसने और इसने कहाँ एक दूसरे को काटा, यहाँ काटा ना, तो क्या बोल रहा है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल, मतलब ये इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है कि क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, तो ये अंदर ही है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का अंदर है, बाहर तो ये है, ठीक है। तो ये आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या ये दोनों डायगोनल्स जब कट हो रही हैं, मीट हो रही है मतलब कट हो रही हैं, तो जब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काट रही हैं तो उसकी जो मीटिंग पॉइंट है वो अंदर है कि बाहर है, तो हम क्या लिखेंगे, वो तो अंदर है, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द diagonals is in the interior of the quadrilateral. ठीक है, इसकी मीटिंग पॉइंट क्या है, अंदर है, इंटीरियर है क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN, ठीक है। क्वेश्चन 2 में आपसे बहुत सारे सवाल कर रहा है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे सवाल कर रहा है मैं वैसे वैसे आंसर कर रही हूँ। पहले क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN, ड्रॉ अ रफ स्केच of quadrilateral KLMN, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि रफ स्केच बनाओ, तो रफ स्केच कैसे बनाओगे, सो रफ स्केच कैसे बनाओगे, फिर से फिगर ही बनानी है आपको, तो फिगर कैसे बनाओगे, फिर से ऐसे ही, ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। 4 साइड्स KLMN, ठीक है। रफ स्केच बना दिया, अब एक एक करके सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल, स्टेट 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। इसकी 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, सो आंसर कौन सी है 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तो ये है, देखो एक ये पेयर, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, ऑपोजिट तो
के एल के सामने कौन है ऑपोजिट, के एल के ऑपोजिट कौन है, एन एम। ठीक है, तो के एल की एन एम है, सो टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड। तो पहली है के एल एंड एन एम, दूसरी कौन सी है, दूसरी, सो दूसरी सेकेंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, टू पेयर्स मांग रहा है ना, टू, सो दूसरी कौन सी है, ये एन के और एम एल, एन के और एम एल। ठीक है, सो दूसरी है एन के एंड एम एल। ठीक है, सो ये है टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अच्छा, अब वो दूसरा पूछ रहा है टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सो कौन कौन से हैं, सो देखो एक ये के के सामने कौन सा है, एम, और एन के सामने कौन सा है, एम। ठीक है, सो टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सो आंसर फर्स्ट, एम के सामने के, सेकेंड एन के सामने एन। ठीक है, ये एंगल की साइन है। ठीक है, एम के सामने कौन सा ऑपोजिट है, के, और एन के सामने कौन सा ऑपोजिट है, एल। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा सवाल कर रहा है, तीसरा सी पूछ रहा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पड़ोसी साइड्स के नाम, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड्स, सो एडजेसेंट साइड्स के नाम, यहाँ एडजेसेंट साइड्स के नाम कौन से हैं बताओ, एडजेसेंट, ये एंगल की साइन है। ठीक है, ये किसकी साइन है, ये एंगल की साइन है, इस तरह से एंगल की साइन होती है। ठीक है, ये एंगल की साइन होती है। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड्स, तो पड़ोसी साइड्स कौन कौन से हैं, सो पड़ोसी साइड्स हैं, खाली दो लिखने हैं, दो। ठीक है, सो एक तो ये है, कोई भी लिखो, देखो टोटल 4 पड़ोसी हो सकते हैं, 4, आपको खाली 2 ही लिखने हैं। तो देखो के एल और एल एम। ठीक है, के एल और एल एम, सो पहला है आंसर के एल एंड एल एम। ठीक है, ये 2 पड़ोसी हो गए, 2 और पड़ोसी लिखो, इसके बिल्कुल बाजू वाला ही, देखो एल एम और एम एन, तो ये भी तो पड़ोसी है, एल एम और एम एन, सो एल एम और एम एन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब डी क्या पूछ रहा है, टोटल 4 लिख सकते हो, अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं, 4 पड़ोसी, 4 एडजेसेंट साइड्स लिख सकते हो। सो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दो पड़ोसी एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है, फर्स्ट सेकेंड। टू पेयर्स क्या होते हैं, टू पेयर्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोसी एंगल्स। तो कौन कौन से पड़ोसी हैं, तो देखो यहाँ पे के किसका पड़ोसी है, एल का, सो के और एल, एंगल के और एंगल एल, ये दोनों क्या है, पड़ोसी या एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, फिर एल और कौन है, एल और एम, तो एल और एम क्या है, एल और एम, तो
एल और एम क्या है, वो भी हैं पड़ोसी एंगल्स, ठीक है। सो वो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, एल और एम। सो एंगल एल और एंगल एम, ठीक है। सो एल और एम है पड़ोसी एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। सो इस तरह से ऑपोजिट मतलब आमने सामने, भाई एक इधर है तो एक इधर, एक इधर है तो एक इधर, ठीक है। ऑपोजिट मतलब आमने सामने, और एडजेसेंट मतलब पड़ोस में, एकदम लगोलग, ठीक है। जैसे भाई के का एल है पड़ोसी, तो देखो के उसके बिल्कुल बाजू में एल है, देखो के के बिल्कुल बाजू में एल है, फिर एल के बिल्कुल बाजू में एम है, देखो एल के बिल्कुल बाजू में एम है, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था फिगर बनाओ, और फिर इस फिगर को देख के ये 4 सवालों के जवाब दो, ABCD, ठीक है। सो ओवरऑल आप देख सकते हो ये 5 क्वेश्चन ही पूछ लिए इन्होंने अंदर ही अंदर। और ये हमारा सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल पूछा था, और डायगोनल्स बनाने बोले थे। डायगोनल्स मतलब इस तरह से बनते हैं अंदर, ठीक है। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.5 हुई पूरी। बच्चों अभी क्वाड्रिलेटरल हमने एक नया टॉपिक सीखा और वो हमने पूरा भी किया। अब हम एक और नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है सर्कल, ठीक है। सो सर्कल, ठीक है। सो सर्कल, तो देखो जैसे ये मेरी बैंगल है, ठीक है। सो बैंगल, दिस इज अ सर्कल शेप, ठीक है। सो कई बारी हम सर्कल इस तरह से हम बैंगल्स वगैरह यूज करके हम बनाते हैं, और कई बारी हम लोग राउंडर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। ये है राउंडर, ठीक है। कई बारी हम लोग राउंडर भी यूज करते हैं, ठीक है। सो सर्कल यूज करके भी बनाया जाता है, मतलब बैंगल यूज करके, चूड़ी यूज करके आप सर्कल बना सकते हो, और राउंडर भी यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है। पर फिलहाल आप सिंपल एक बैंगल लेना, आपकी मम्मी की बैंगल, या खुद आप कोई कड़ा पहनते हो वो उतार के आप ये सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। सर्कल आप हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप बैंगल वगैरह से ही ड्रॉ करना, ठीक है। सो जैसे ये सर्कल है, तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना देती हूँ सर्कल की, ठीक है। मेरी फिगर बहुत अच्छी नहीं बनेगी, पर आप लोग बनाना कैसे, आप लोग बैंगल यूज करना, ठीक है। चूड़ी वगैरह से आप अच्छी फिगर बना सकते हैं। ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का बीचों बीच सेंटर, अगर मैंने ये सर्कल इस राउंडर से बनाया होता, अगर मैंने ये सर्कल इस राउंडर से बनाया होता, तो यहाँ मैंने पेंसिल डाली होती इस होल में, और ये जो सेंटर है मैंने ऐसे रख के ऐसे पूरा घुमा दिया होता, ठीक है। तो यहाँ एक सेंटर बनता सर्कल का। याद रखना, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये बीचों बीच पॉइंट होती है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, याद रखते जाओ। बीचों बीच पॉइंट होती है उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम पहले डेफिनेशंस लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर्कल की लिखेंगे, सर्कल, अ सर्कल is the path of a point moving at the same distance from a fixed point.
क्या है? अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस, मतलब इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट। सर्कल एक पॉइंट का पूरा पाथ है। पॉइंट मतलब जब आप ये राउंडर यूज करते हो, ठीक है, तो जब आप ये राउंडर यूज करते हो तो आप एक ही पॉइंट को पूरा घुमाते हो, ठीक है। जैसे आपने ये, आप इसमें पेंसिल ऐसे डालेंगे और फिर जब आप इसको घुमाएंगे, ठीक है, सो ये पूरा एक ही पॉइंट घूमेगा, ठीक है। ये पूरा ऐसे एक ही पॉइंट, ऐसे मतलब एक ही सीधाई से ये पॉइंट घूमेगा। तो अ सर्कल इज द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, ऑफ अ पॉइंट, एक ही पॉइंट घूम रहा है, देखो एक ही पॉइंट घूमेगा, मूविंग एट द सेम डिस्टेंस, मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? ये मूविंग एट द सेम फ्रॉम, इस पॉइंट से पूरा डिस्टेंस घूम रहा है, ठीक है, सो उसे कहते हैं सर्कल। मतलब एक जितना डिस्टेंस घूम रहा है उसे कहते हैं सर्कल, ठीक है। इसके बाद है सेंटर, क्या होता है, ठीक है। सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट is called the center. फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट कौन सी फिक्स्ड पॉइंट है? फिक्स्ड पॉइंट कौन सी फिक्स्ड पॉइंट है? ये, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट इस, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये, इसको नाम दे दो O। तो ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे? O is the center of the circle। मैं क्या लिख सकती हूँ? O is the center of the circle, ठीक है। सबसे पहले सर्कल, फिर सेंटर। अब तीसरा कौन आएगा? तीसरे का नाम है रेडियस, रेडियस, ठीक है। थर्ड, रेडियस। The fixed distance is called the radius of the circle, ठीक है। जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। सो रेडियस क्या होता है? रेडियस फिक्स्ड डिस्टेंस, उस सेंटर पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस। जैसे कि सर्कल पे बहुत सारी पॉइंट्स है, सपोज एक पॉइंट है ए, यहाँ है बी, बहुत सारे पॉइंट्स है सी, डी, ई, ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो रेडियस की डेफिनेशन क्या बोल रही है? द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस कहाँ से? यहाँ से सर्कल तक, ठीक है। सो इसे रेडियस कहेंगे, ओ ए को रेडियस कहेंगे, ठीक है। फिर ओ बी को भी रेडियस कहेंगे, ठीक है। फिर ओ सी को भी रेडियस कहेंगे, देखो ये ओ सी, इसको भी रेडियस कहेंगे, ठीक है। फिर ओडी को भी रेडियस कहेंगे, ये ओडी भी क्या है? रेडियस। देखो हर कोई कहाँ से है? यहाँ से, सेंटर से लेके सर्कल तक, ये सब रेडियस है। मतलब एक सर्कल के बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट रेडियस, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, ठीक है। सो ये देखो ओ से लेके ई, ठीक है। सो द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस क्या होता है? RADIUS। रेडियस का मतलब सेंटर से लेके सर्कल तक। तो कौन कौन रेडियस है? सो रेडियस है आपका OA रेडियस है, फिर OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, फिर OD भी रेडियस है, फिर OE भी रेडियस है, ठीक है।
सो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सारे क्या है, सब के सब हैं रेडियस। ठीक है। सो एक सर्कल के बहुत सारे मैं चाहूं मैं बहुत सारे बना सकती हूँ। ठीक है, ऐसे 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 बहुत सारे। क्राइटेरिया क्या है, सेंटर से लेके सर्कल तक का लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब रास्ता। ठीक है, सेंटर से लेके सर्कल तक का रास्ता, उसे कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन है आपकी सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस, ये डेफिनेशन क्या है, सरकमफेरेंस द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज द सरकमफेरेंस। ठीक है, मतलब सर्कल का पूरा डिस्टेंस, मतलब पूरा सर्कल, ये पूरा ये पूरा डिस्टेंस, पूरे सर्कल का डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के आजू बाजू जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है फोर्थ, फिफ्थ, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अ chord of a circle is the line segment. A chord of a circle is a line segment joining any two points on the circle. Joining any two points on the circle. ठीक है, सो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अभी देखो जैसे कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड की डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, A chord of a circle is the line segment joining any two points. सर्कल की कोई भी दो पॉइंट्स ज्वाइन कर दो, कॉर्ड बन जाएगा। कोई भी दो पॉइंट्स, सेंटर को छोड़ के, हाँ सेंटर को मत गिनना। जैसे कि ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सर्कल बनाओ ना तो सेंटर तो जरूर बना ही देने का। अब सर्कल पे बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं, सपोज इस सर्कल पे भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो ये है A B C D E F G। ठीक है, मैंने बहुत सारी पॉइंट्स बनाए। A chord of a circle is a line segment joining any two points. किसको भी दो जोड़ के कॉर्ड बन जाती है, किसी भी दो पॉइंट्स को, any two points। तो जैसे कि अगर मैं ये दो जोड़ती हूँ, ठीक है, अगर ये दो जोड़ती हूँ तो ये क्या है, कॉर्ड है, GE। क्या बोलोगे, GE इज द कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, सपोज मैं ये दो जोड़ रही हूँ, सपोज मैं ये दो जोड़ रही हूँ, ठीक है, ये AC। सो क्या बोलोगे, AC इज द कॉर्ड। सो AC इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, सपोज मैं ये दो जोड़ रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं ये जोड़ रही हूँ, सपोज मैं ये और ये पॉइंट जोड़ रही हूँ, G और C, G और C। ठीक है, सो GC भी कॉर्ड है, ठीक है, G और C।
आप कहोगे कि मैम बीच में ओ आ गया, चलेगा, 2 पॉइंट्स तो जोड़ रही है ना, सामने वाली 2 पॉइंट्स तो जोड़, कोई भी सर्कल पे जो भी पॉइंट्स है उसको जोड़े वो है कॉर्ड। सो जीसी इज द कॉर्ड। ठीक है, ये सीडी भी कॉर्ड है। ठीक है, ऐसे सीडी भी कॉर्ड है। ठीक है, सो इस तरह से जो कोई भी 2 पॉइंट्स जोड़ के जो लाइन सेगमेंट बने सर्कल पे वो है कॉर्ड, पर सेंटर को छोड़ के। आप सेंटर के साथ कुछ जोड़ दो और बोलो कॉर्ड है, नहीं, 2 पॉइंट्स को जोड़ना है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डायामीटर। और डायामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट है 6th, डायामीटर। सो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर क्या है? अ डायामीटर इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। एक्चुअली डायामीटर एक कॉर्ड ही होती है। कॉर्ड क्या होती थी? 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली। पर एक चीज क्या, कि ये कॉर्ड सेंटर से पास होती है। सेंटर मतलब यहां से। ठीक है, ये कॉर्ड कहां से पास होती है? सेंटर से। इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो अभी यहां देख के मेरे को बताओ कौन है डायामीटर? तो जीसी है डायामीटर। ठीक है, सो जीसी इज द diameter of the circle। तो मतलब जीसी कॉर्ड भी है और जीसी डायामीटर भी है, दोनों है। अगर आप ध्यान से देखो तो डायामीटर सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करती है। ध्यान से देखो, देखो ये डायामीटर है ना, ये जैसे मैं यहां बना देती हूँ। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया, ये ओ, ये जी और ये सी। ठीक है, सो ये डायामीटर बनाया। सो डायामीटर देखो सर्कल को 2 भागों में काटती है। देखो ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग। ठीक है, तो आप देखो डायामीटर सर्कल को 2 भागों में, 2 सेमी सर्कल्स, सर्कल का आधा सेमी सर्कल। ठीक है, सो डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल। The diameter divides the circle into 2 semicircles। ठीक है, अब देखें। सो इस तरह से आप सर्कल के बारे में, अभी भी 2 डेफिनेशंस बाकी हैं, एक सेगमेंट की और एक सेक्टर की। ठीक है, सो वो हम ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सर्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान देना। मैं फिर से एक बारी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में, तो भी आप एक आध बारी वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना। ठीक है, आप 1-2 बारी रिवाइंड करके देखोगे तो ये नई चीज है, तो ये नई चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो सर्कल, तो सर्कल इस तरह से, सर्कल इज द पाथ ऑफ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस। मतलब इस तरह से लगातार पॉइंट चलती है, उसे सर्कल कहते हैं। सेंटर फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ बीचों बीच होता है वो सेंटर। रेडियस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, सेंटर से लेके सर्कल तक रेडियस होता है। इसके बाद सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस सर्कल का पूरा डिस्टेंस होता है, ये पूरा सरकमफेरेंस होता है। कॉर्ड क्या होती है? तो कोई भी 2 पॉइंट्स को जोड़ के बनने वाली लाइन सेगमेंट उसे कॉर्ड कहते हैं। डायामीटर कहाँ से पास होती है? सेंटर से पास होती है सर्कल के। ठीक है, सो आज हम डायामीटर की डेफिनेशन पे एंड करते हैं। ठीक है, कल हम सेक्टर और सेगमेंट देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वीडियो आप 1 से 2 बार ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। आप देखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, सो आई एम एंडिंग हियर ओनली। ड्रॉ द फिगर्स विद स्केल, पेंसिल, इरेजर।
सर्कल के लिए यूज योर मदर्स बैंगल, आपकी खुद के पास चूड़ी हो या आपके पास कड़ा हो आप वो यूज करना, ठीक है। गंदी फिगर्स मत बनाना। डू द वर्क प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।